नमस्कार दोस्तों, टीप इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से किया जाता है, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कैशलेस क्लेम का प्रोसेस बताया था कि नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आप लोग कैसे कैशलेस क्लेम ले सकते हो, यानी कि बिना कोई पैसे दिए हुए फ्री में इलाज कैसे आप करा सकते हो अपने हेल्थ कार्ड से। उसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बता दिया है। उस वीडियो को जाके भी आप लोग जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग कैशलेस क्लेम का प्रोसेस समझ सको। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिम्बर्समेंट क्लेम के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिम्बर्समेंट होता क्या है। जब भी हम अपना ट्रीटमेंट किसी हॉस्पिटल के अंदर कराते हैं और वहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी खर्चा होता है ट्रीटमेंट के दौरान, वो सभी हमें पे करना पड़ता है हॉस्पिटल को। और बाद में जब अपने बिल वहाँ पे हम क्लेम करते हैं तो उस प्रोसेस को रिम्बर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से रिम्बर्समेंट प्रोसेस आप लोग कर सकते हो, किस कंडीशन में किया जाता है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं। पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर दो कंडीशंस ऐसी होती है जिसके अंदर हम अपने बिल रिम्बर्स कर सकते हैं। एक कंडीशंस होती है अगर हम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क हॉस्पिटल होता क्या है। वो हॉस्पिटल जो नीवा बुपा से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल है, यानी कि नीवा बुपा और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नीवा बुपा पॉलिसी के जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं वो उस हॉस्पिटल में जाके कैशलेस इलाज ले सकते हैं अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल है। और अगर वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है, यानी कि आपस में हॉस्पिटल का नीवा बुपा का कोई टाई अप ही नहीं हो रखा है, तो उस कंडीशन में हमें पेमेंट हॉस्पिटल को देनी होती है। तो ये तो हो गया नेटवर्क और नॉन नेटवर्क का डिफरेंस। अब जब भी हम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं और नीवा बुपा के पास जब हॉस्पिटल की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी जाती है और नीवा बुपा इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम रिजेक्ट कर देती है और रीजन ये देती है कि आप अपना क्लेम रिम्बर्समेंट में लगाइए, हम कैशलेस में आपका अप्रूवल नहीं दे सकते, क्योंकि हम आपके केस के अंदर और वेरिफिकेशन चाहते हैं जो कि हम रिम्बर्समेंट में करेंगे और बाद में देखते हैं कि अप्रूवल देना है या फिर नहीं देना है। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं तो उस कंडीशन में शुरू से लेके लास्ट तक सभी पेमेंट हमें हॉस्पिटल को कैश में देनी पड़ती है, यानी कि पे करनी पड़ती है, चाहे वो कार्ड से करो या फिर कैश से करो, लेकिन वो पेमेंट हमें हॉस्पिटल को पे करनी पड़ती है। उसके बाद जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तब हम अपने बिल रिम्बर्स करते हैं। दोनों कंडीशंस के अंदर अगर किसी भी कंडीशन में हमारा क्लेम रिजेक्ट होता है तो दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा बिल रिम्बर्स करने का, यानी कि हमें क्लेम फॉर्म ए भरना है, क्लेम फॉर्म बी भरना है, सपोर्टिंग में सारे बिल लगाने हैं। यानी कि जब भी हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर तो डिस्चार्ज के टाइम पे हमें हॉस्पिटल को पे करना पड़ता है, यानी कि जो हमारा खर्चा हुआ है उसकी पेमेंट हमें हॉस्पिटल को देनी होती है। हॉस्पिटल को पेमेंट देने के बाद हॉस्पिटल हमें फाइनल बिल देगा, डिस्चार्ज समरी देगा और लैब टेस्ट के बिल देगा, लैब टेस्ट की रिपोर्ट देगा, साथ में मेडिसिन के भी बिल हमें लेने हैं वहाँ से। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उस पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको ज़रूर लेनी है, क्योंकि रिसिप्ट को लेके बहुत सारी क्वेरी लगती है रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्लेम फॉर्म ए भरना है। क्लेम फॉर्म ए आप लोगों को खुद भरना है। क्लेम फॉर्म ए जो होता है वो इंश्योर्ड पर्सन को भरना होता है, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है उसको खुद भरना होता है। उस फॉर्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पॉलिसी होल्डर की होती है। क्लेम फॉर्म बी हॉस्पिटल से आपको भराना है, क्योंकि क्लेम फॉर्म बी के अंदर हॉस्पिटल से रिलेटेड डिटेल भरी जाती है। रिम्बर्समेंट क्लेम लेने से पहले जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हो, एडमिट होने से पहले 3-4 घंटे या एक दिन पहले आप लोगों को अपनी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि नीवा बुपा के अंदर बात करनी होती है। कस्टमर केयर में बात करो या फिर उनको ईमेल करो और वहाँ से एक इंटीमेशन लेना होता है। आप उनको जब इन्फॉर्म करोगे कि मैं इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा हूँ, मुझे एक इंटीमेशन नंबर प्रोवाइड कीजिए ताकि बाद में मैं अपने बिल क्लेम कर सकूं। दूसरा ये होता है कि अगर आप एडमिट हो गए, इमरजेंसी है और नहीं बता पाए तो 24 घंटे या फिर 12 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को इन्फॉर्म करना होता है और वो इंटीमेशन नंबर लेना बहुत ज़रूरी होता है। उस इंटीमेशन नंबर के बिना आप अपने बिल रिम्बर्स नहीं कर सकते, यानी कि आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आप लोगों को क्लेम फॉर्म ए भरना है, क्लेम फॉर्म बी भरना है। क्लेम फॉर्म ए कैसे भरना है इसको लेके मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। क्लेम फॉर्म बी कैसे भरना है उसको लेके मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है।
दोनों के सपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में भी उन वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। तो उन वीडियो को आप लोग जरूर देखिए क्लेम फॉर्म भरने से पहले, ताकि आप क्लेम फॉर्म भरते टाइम कोई गड़बड़ ना करो। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ और उस फॉर्म में कोई गड़बड़ ना करो भरते टाइम। जब आपका क्लेम फॉर्म कंप्लीट हो जाए, सभी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में लग जाए, तो आप लोगों को एक सॉफ्ट कॉपी अपने रिकॉर्ड में रखनी है, यानी कि उसकी फोटो कॉपी करा के रख लेनी है। और हार्ड कॉपी जो है वो नीवा बुपा के एड्रेस पे भेजनी है। एड्रेस जो है वो आप लोगों को नीवा बुपा के कस्टमर केयर में बात करके पता करना होगा, क्योंकि इनके एड्रेस चेंज होते रहते हैं। आज मैं अगर कोई एड्रेस आपको बता देता हूँ तो आप उस एड्रेस पे भेज दो, और कुछ टाइम के बाद वो एड्रेस चेंज हुआ है तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कोई एग्जैक्ट एड्रेस आप लोगों को नहीं बताऊंगा। जब भी आप अपने बिल रिम्बर्स करो और अपना बिल भेजना हो तो आप अपने कस्टमर केयर में बात कीजिए और वहां से एड्रेस लीजिए। उस एड्रेस पे आप लोगों को अपने बिल कोरियर कराने हैं। सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को अपने पास रखनी है, ताकि कोई डॉक्यूमेंट्स दोबारा से इंश्योरेंस कंपनी मांगे तो आप उनको प्रोवाइड कर सको। कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स कोरियर के अंदर खो जाते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। जब इंश्योरेंस कंपनी के पास आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं तो वो लोग उसको वेरीफाई करते हैं। 1 वीक के अंदर उसको वेरीफाई करने का टाइम लग जाता है। फिर वो उसको प्रोसेस में लेते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं वो लोग हॉस्पिटल के अंदर अपना इन्वेस्टिगेटर भेज के। इस प्रोसेस के दौरान उन लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी लगती है, तो वो फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की एक क्वेरी लगाते हैं। या तो क्वेरी आपसे रिलेटेड होगी या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड होगी। तो दोनों कंडीशन में आप लोगों को उस क्वेरी का आंसर 1 वीक के अंदर करना है। ट्रीटमेंट से रिलेटेड है तो आपको हॉस्पिटल में जाना है और उस क्वेरी का आंसर लिखवाना है। और आपसे रिलेटेड है कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई आईडी प्रूफ या कुछ केवाईसी वगैरह से रिलेटेड कोई कागज मांग रहे हैं, तो वो आप लोगों को प्रोवाइड करना है। लेकिन 1 वीक के अंदर अंदर उसका रिप्लाई देना है। ज़्यादा डिले करने से फिर आपका क्लेम और डिले होगा। रिम्बर्समेंट क्लेम का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में, यानी कि उसका पैसा हमारे खाते में आने में 30 से 45 दिन का टाइम लग जाता है। तो आप लोगों को पेशेंस रखना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आप रिम्बर्समेंट क्लेम ना करें। आप कोशिश कीजिए कि नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराइए, वो हॉस्पिटल जो नीवा बुपा से जुड़ा हुआ है। नेटवर्क हॉस्पिटल आप लोग नीवा बुपा की वेबसाइट पर जाके ढूंढ सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाएगा। अपने नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल, अपना स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, या फिर पिन कोड डाल के भी अपने नियर बाई हॉस्पिटल आप ढूंढ सकते हो जो नीवा बुपा से जुड़े हुए हॉस्पिटल है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। कैशलेस क्लेम मिलना इजी है, रिम्बर्समेंट क्लेम मिलने में बड़ी दिक्कत है। अलग अलग टाइप की क्वेरी लगाते हैं। जो इंश्योर्ड पर्सन जो होता है, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर होता है, वो उनको नहीं समझ पाता है, उनकी क्वेरी का जवाब टाइम पे नहीं दे पाता है और वो क्लेम या तो लटक जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि कैशलेस क्लेम ही ले नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को नीवा बुपा का रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसेस बता दिया है। कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। उसका जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर क्वेरी है, उससे रिलेटेड भी आप लोग सवाल जरूर पूछिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितने भी नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के पॉलिसी होल्डर है, ताकि सभी लोगों को इस प्रोसेस के बारे में जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।